जी, अस्सलाम वालेकुम। टुडे जो हमारा टॉपिक है वो है आईटीसी का फुल डिजिटल कॉन्फ्रेंस सिस्टम। तो सबसे पहले हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है हमने इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम के अंदर। अब हम इसकी जो लॉगिन इंटरफेस है उस पे हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी सेटिंग ऑप्शन में जाके जो हमारा जो डिजिटल कंट्रोलर सिस्टम है TS-0300M उसका आईपी यहाँ पे एंटर करेंगे और उसको टेस्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास कनेक्टेड सक्सेसफुली आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा सिस्टम जो है नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड है। अब यहाँ पे अब हम इसके पासवर्ड के साथ लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही हम इसको लॉगिन करेंगे हमारे पास सबसे पहले ये इंटरफेस ओपन होता है। इसके अंदर हमारे पास एक टेस्ट मीटिंग ऑलरेडी क्रिएटेड आ रही होती है, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहला जो काम इसमें हम ये करेंगे कि मीटिंग रूम लेआउट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जितने भी हमारे डेलीगेट और चेयरमैन यूनिट्स होंगे उनको स्कैन कर लेंगे। जैसा कि ये मेरे पास एक ऑलरेडी आ रहा था, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब जैसा कि हमारे पास ये बिल्कुल क्लीन आ रहा है। अब हमारे पास कोई भी ऑलरेडी ऐड नहीं है। तो जब मैं यहाँ से स्कैन पे क्लिक करूँगा कन्फर्म, तो हमारे पास ये एक चेयरमैन यूनिट और एक डेलीगेट यूनिट हमारे पास जो वाईफाई से कनेक्टेड है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गया है। यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे और साथ ही हम यहाँ पे इसका जो यूनिट नंबर है वो भी यहाँ से हम इसके अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है, हमारे पास हम बारी-बारी तमाम ऑप्शंस को देख लेते हैं। इसमें अगर हम सिस्टम मैनेजमेंट में आएँ सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं। तो सबसे पहले हम सिस्टम मैनेज में आते हैं एडमिनिस्ट्रेटर में, तो यहाँ पे हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह आ रहा है जो कि आपका यहाँ पे जो लॉगिन के लिए यूज़ हो रहा है। उसके बाद सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो आ जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे होंगे कि यूज़ ऑडियो प्रोसेसर, कैमरा, आईडी कार्ड, इंटरप्रेटर यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक नेम प्लेट, मीटिंग सर्विसेज़ और कस्टम वोटिंग ऑप्शन, ये कुछ ऑप्शन हैं जो कुछ इनेबल हैं और कुछ अभी डिसेबल हैं। यहाँ से आप अपने जो ऑप्शन चाहते हैं कि इनेबल हो वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ऑडियो प्रोसेसर को ऑफ कर देता हूँ और मैं जैसा कि यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन है इसको भी ऑफ करके यहाँ से प्रिजर्व कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, कन्फर्म करता हूँ, तो ये 2 चीज़ें हमारे यहाँ साइड मेन्यू से गायब हो जाएँगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमें शो नहीं होती हैं। जब हमने इनको शो कराना है तो हम यहाँ से इस पे येस पे आएँगे, इन दोनों को येस करेंगे और इसके अलावा भी जो हमारी रिक्वायर्ड अगर हम इंटरप्रेटर यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी हम यहाँ से येस करेंगे तो वो भी हमारा यहाँ पे साइड मेन्यू में आ जाएगा। तो इसको जब प्रिजर्व कॉन्फ़िगरेशन में करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले आता हूँ मीटिंग लिस्ट पे। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक मीटिंग क्रिएट हुई है, मैं एक नई न्यू मीटिंग क्रिएट कर देता हूँ, रख देता हूँ। अब यहाँ से हमने इसको जो मीटिंग हमारी स्टार्ट होनी है तो उसका यहाँ से हम टाइम और डेट वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं टाइम अभी जो हो रहा है 18:14 है तो मैं इसको उससे बाद का टाइम कोई भी दे देता हूँ, 16 का दे देता हूँ। और यहाँ पे हमने जो मीटिंग के कंटेंट हैं अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद आप कंफर्म करेंगे, ये आपके पास एक मीटिंग क्रिएट हो गया। अब ये है कि इस मीटिंग के अंदर आपने पार्टिसिपेंट को ऐड करना है कि आपके इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेंट कौन-कौन से हैं। तो यहाँ से मैं अपने सिलेक्ट पार्टिसिपेंट करता हूँ। मैंने अभी ये 2 इसके अंदर पार्टिसिपेंट क्रिएट किए थे, इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। और अगर मैं मज़ीद कोई ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से वो मैं मज़ीद ऐड कर सकता हूँ। जैसा कि मैं अभी एक और पार्टिसिपेंट को ऐड कर देता हूँ। ये बाकी की इन्फॉर्मेशन भी अगर आप चाहें तो डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये 3 पार्टिसिपेंट इस मीटिंग के लिए ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन है सीटिंग अरेंजमेंट का, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमारे चेयरमैन यूनिट है उस पे कौन की सीट बैठेगा और जो हमारे डेलीगेट्स हैं वो कौन होंगे। तो यहाँ से मैं एक तो ऑटो सीटिंग अरेंजमेंट भी असाइन कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा ये मेरे से कन्फर्म पूछेगा और ये इसने ऑटो असाइनिंग कर दी है जो चेयरमैन यूनिट है उसको उस हिसाब से मैनेज करके। मैं इसको यहाँ से क्लियर करके मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूँगा जैसे ही, तो ये यहाँ पे ड्रैग हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ तो ये सेव हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास टोटल पार्टिसिपेंट 3 पीपल थे और 2 तीनों के तीनों हमने ऐड कर लिए थे।
और ये भी हमारे पास दो, क्योंकि अभी हमारे पास एक चेयरमैन और डेलीगेट यूनिट आ रहा था, तो इसलिए हमने 2 पर्सन को असाइन। चले जाते हैं अपने कैमरा मैनेजमेंट में। यहाँ से हमने अपना जो कैमरा कंट्रोल यहाँ से भी हम कर सकते हैं, और उसके हमने ये प्रीसेट्स जो बनाए होंगे यहाँ से हम वो प्रीसेट्स कॉल भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा कैमरा आ रहा है, इस पर अभी ये प्रीसेट 4 पे है। जैसे ही मैं यहाँ से इसको प्रीसेट 1 कॉल करूँगा, हमारा कैमरा प्रीसेट 1 पे चला जाएगा, और ये देखें आप, ये इसका प्रीसेट यहाँ से चेंज हो गया है। इसी तरह अगर मैं प्रीसेट 2 कॉल करता हूँ तो ये प्रीसेट 2 की तरफ चला गया है। यहाँ से आपने जितने भी प्रीसेट बनाए होंगे वो सारे आप यहाँ से देख सकते हैं और बना भी सकते हैं। अब मैं ये करता हूँ कि मैं अपने जितने भी वो प्रीसेट्स हैं उनको बारी बारी ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहला जो प्रीसेट्स है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, उसको मैं पैनोरामिक पोजीशन पे सेट कर देता हूँ कि अगर कोई भी माइक या चेयरमैन यूनिट या डेलीगेट यूनिट ऑन ना हो तो वो एक पैनोरामिक व्यू में पूरी मीटिंग रूम का व्यू दिखाए हमें। तो ये मैंने उसके साथ सेट कर दिया। यहाँ पे मैं उसका नेम पैनोरामिक या आप जो भी चाहें दे सकते हैं यहाँ पे उसको नेम। तो जैसे ही सेव करूँगा तो ये यहाँ पे सेट हो गया है। इसी तरह मैं प्रीसेट 2 को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से और इसको सिलेक्ट कर दूँगा अपने चेयरमैन यूनिट के साथ, कंफर्म। और यहाँ पे मैं इसको कोई भी नाम अगर आप देना चाहें, मैं यहाँ पे इसको चेयरमैन का नाम देंगे, इसको सेव करवा देता हूँ। इसी तरह मैं प्रीसेट 3 जो है वो डेलीगेट के साथ असाइन कर देता हूँ, डेलीगेट। अब ये 3 प्रीसेट्स मेरे सेट हो चुके हैं। यहाँ पे चाहता हूँ जो मैंने टेस्ट मीटिंग क्रिएट की थी, अब मैं यहाँ पे अगर कैमरा टेस्ट में जाऊँ तो ये इसके तीनों जो पोजीशंस हैं वो आ रही हैं। यहाँ से भी मैं उनको टेस्ट कर सकता हूँ। अब हम अपनी मीटिंग को जब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं तो ये हमारी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस पर अब हम यहाँ से जो साइन इन है वो भी इनिशिएट कर सकते हैं कि आपके कितने पार्टिसिपेंट जो हैं वो मीटिंग में आ चुके हैं। जैसे ही आप इस पर कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे आप हमारे पास जो डेलीगेट और चेयरमैन यूनिट होंगे उनके ऊपर साइन इन का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे ही वो उस पर साइन इन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास वो ऐड हो जाएंगे। अब ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ऊपर हमारे पास 2 पर्सन अराइव्ड हो चुके हैं। एक्सपेक्टेड 2 थे और अराइव्ड हैं वो भी 2 ही हैं। इसको हम यहाँ से एंड कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है, हमारे पास जो माइक्रोफोन है उनकी सेटिंग और एडजस्टमेंट का और वॉल्यूम एडजस्टमेंट का। गेट यूनिट है उनकी वॉल्यूम की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे इसमें राइट क्लिक करूंगा तो ये उसके मेरे पास उसके इंटरफेस जो उसकी वॉइस की सेटिंग है उसका ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी मैं माइक्रोफोन को ऑन ऑफ कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहता हूँ कि मैसेज सेंड हो डेलीगेट या चेयरमैन के स्क्रीन के ऊपर तो यहाँ से हम मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इसका स्पीच का आता है कि जो अगर आप इसका फिक्स टाइम स्पीच का देना है कि जो माइक्रोफोन ऑन हो वो कितने मिनट तक ऑन रहे, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। यहाँ से आप उसका EQ कंट्रोल कर सकते हैं अपनी वॉइस के एडजस्टमेंट के हिसाब से, और अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद इसकी सेंसिटिविटी कंट्रोल आती है कि आपने उसकी जो पिकअप सेंसिटिविटी है वो कितनी रखनी है। यहाँ से आप उसको जब हाई कर देंगे तो ये वो है कि आपकी जो वॉइस है वो कितने दूर से वो पिक कर सकता है माइक। इसके बाद नेक्स्ट इसके जो फेस कंट्रोल की चैनल की सेटिंग आती है। यहाँ से आप जितने भी चैनल्स हैं उनके जो DB लेवल है उनको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, साथ में उनको यहाँ से म्यूट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑल चैनल की जो DB की सेटिंग है उनको अप्लाई करना चाहें तो साथ आप सब पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और सेपरेट अगर आपने अप्लाई करने हैं तो वो भी यहाँ से हो सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑटो मिक्स। ऑटो मिक्स के अंदर आप यहाँ पे जो उसका जो वॉल्यूम है उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आपके जितने भी माइक ऑन होते हैं उनका जो वॉल्यूम है वो एक जैसा ही रहे। फॉर एग्जांपल आपने अगर 2 से 3 माइक एट अ टाइम ऑन किए हुए हैं तो उनके जो वॉल्यूम की एडजस्टमेंट है वो यहाँ से आप कर सकते हैं कि जो उनका आउट स्पीकर पे जो वॉइस जा रही है वो सबकी सेम रहे। यहाँ से आप उसको एडजस्ट अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से करके कंफर्म करेंगे तो वो उसकी सेटिंग उस पर अप्लाई हो जाएगी।
इसके बाद नेक्स्ट उसका जो ऑप्शन आता है हमारे पास ऑटो गेन का ऑप्शन आता है। यहाँ पे भी आप उसकी कुछ सेटिंग हैं जो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका जो स्टार्ट लेवल है ये बेसिकली आपका उसके लिए यूज होता है कि अगर आप बिल्कुल माइक के करीब होके बात कर रहे हैं तो उस टाइम आपका जो आउटपुट वॉल्यूम है स्पीकर का वो कितना है, और जब आप थोड़ा सा उससे दूर होके बात कर रहे हैं तो इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम रहना चाहिए। मीन्स कि अगर आप दूर होकर बात करें तब भी आपका वॉल्यूम सेम आए, और अगर आप बिल्कुल करीब होकर उसके बात करें तब भी आपका वॉल्यूम सेम आए। तो ये भी आप अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर ये स्टार्ट टाइम है कि आपका जो स्टार्ट टाइम है कितने मिलीसेकंड से कितने मिलीसेकंड तक हो, और रिलीज टाइम जो है वो कितना है, और मैक्सिमम गेन भी यहाँ से आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। राइट साइड पे अगर हम आए तो यहाँ से भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीकिंग वायर्ड माइक्रोफोन कितने एट टाइम कितने आप अलाउ कर सकते हैं, और जो वायरलेस हैं वो उनको कितना को अलाउ कर सकते हैं। और यहाँ से इसके जो डिफरेंट मोड्स हैं वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, नॉर्मल मोड है, अप्लाई मोड में कि आपका जो अगर डेलीगेट ने बटन प्रेस किया तो वो रिक्वेस्ट चेयरमैन के पास जाएगी और वो उसको अलाउ करेगा। और इसी तरह वॉइस का मोड भी है इसमें। इसके बाद यहाँ पे इसका ऑटो मिक्स का यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपने उसकी जो वॉल्यूम है डीबी का वो कितना रखना है, और रिस्पॉन्स टाइम और थ्रेशोल्ड वगैरह वो आप सारा यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट अपने एनवायरनमेंट और अपने लोकेशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें आपको दो मोड्स मिल जाते हैं, गेन शेयरिंग मोड है और एक ऑटो मोड है। इसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि नंबर ऑफ माइक रिमिक्स के आपके नंबर ऑफ माइक कितने ऑन हैं जो कि एट टाइम बात कर रहे हैं, तो उनकी क्वांटिटी को आप यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट यहाँ से आप मीटिंग एंड करते हैं तो आपकी मीटिंग एंड हो जाएगी। ये अभी हमारे पास है हिस्टोरिकल मीटिंग के अंदर शो हो रही है इसकी डिटेल जितनी भी थी कि कौन सी मीटिंग हुई है, उसका टाइमिंग क्या थी, कब फिनिश हुई है। ये आपकी जो पार्टिसिपेंट थे उनकी लिस्ट आ रही है। यहाँ से आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं कि आपका जितना भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना है उसके हिसाब से आप उसको ऐड कर सकते हैं जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद होस्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आके आप माइक्रोफोन की जो साइन इन इनिशिएट उसको ऑन रखना चाह रहे हैं, ऑफ रखना चाह रहे हैं, हार्डवेयर इनिशिएटिंग वोटिंग उसको ऑन रखना चाह रहे हैं, ऑफ रखना चाह रहे हैं। और ये माइक्रोफोन के अंदर जो लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन है उसको इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं जो आपके वायर्ड नेटवर्क हैं, सॉरी वायर्ड जो डेलीगेट्स चेयरमैन जो है उनके लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका आईपी का ऑप्शन आ जाता है कि आपने आईपी वगैरह जो उसको असाइन करनी है यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इंटरप्रेटर अगर आपने कनेक्ट किया तो उसको आप यहाँ से आईडी असाइन कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो ऑप्शन है इसको आप यूज़ करके माइक्रोफोन्स को डाउन और अप करवा सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर मीटिंग रूम लेआउट मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। कैमरा मैनेजमेंट भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑडियो प्रोसेसर की कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली ऑडियो प्रोसेसर हमारे पास से जो हमारी एम्पलीफायर तक वॉइस जा रही है उसको मज़ीद एम्पलीफाई करके सेंड करता है। तो उसके लिए हम इसको ऑडियो प्रोसेसर को यूज़ करते हैं ताकि हमारी वॉइस के अंदर जो डिस्टॉर्शन या फीडबैक पर है वो ना रहे। तो ये इसकी कुछ सेटिंग है जो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसा कि कैमरा ट्रैकिंग भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इसका यहाँ से थ्रेशोल्ड वगैरह टाइम वगैरह और जो उसकी बाकी सेटिंग है वो यहाँ से होंगी। वॉइस ट्रैकिंग की भी आप थ्रेशोल्ड वगैरह और रिएक्शन टाइम वगैरह यहाँ से अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही प्रिजर्व पे क्लिक करेंगे तो वो सेटिंग इसकी सेव हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इक्वलाइज़र आ जाता है। इसको भी अगर आपने यहाँ से ऑन करके अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट है और साउंड का लेवल और के हिसाब से आप इसकी यहाँ से सेटिंग करके जब प्रिजर्व कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे तो वो सेटिंग सेव हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट इसमें एक ऑप्शन आता है फीडबैक इनहेबिटेशन का। इसको भी अगर आप ऑन करके इसकी सेटिंग जो है वो यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का। इसको भी आप ऑन करके अपने जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन आता है। अगर आपने यहाँ से इसका बैकअप करना है तो वो भी आप कर सकते हैं और इसको दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास इसका जो ऑप्शन है वो आउटपुट कॉन्फ़िगरेशंस का ऑप्शन है कि आपके जो 0300M है उसकी जितनी भी आउटपुट्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन
की सेटिंग और डीबी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको सेट करता हूँ तो इसके यहाँ पे इक्वलाइजर आ रहा है, इसको मैं एडजस्ट करके इनकी सेटिंग यहाँ से भी कर सकता हूँ। ये हमारे पास की 16 आउटपुट्स आ रही हैं। इसको भी मैं यहाँ से अगर एडजस्ट करना चाहूँ तो एडजस्ट करके इसकी सेटिंग कर सकता हूँ, जितनी भी आउटपुट हमने कॉन्फ़िगर की होंगी। ये यहाँ पे इसकी आउटपुट्स की सेटिंग आ रही है और ये सारी इसकी इनपुट्स की सेटिंग है। इनपुट 1, इनपुट 2, लाइन इन, लाइन 2, यूएसबी प्ले और डांटे इन की भी इसमें फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने ये पूरा जो सॉफ्टवेयर है फुल डिजिटल कॉन्फ्रेंस सिस्टम वर्जन 3.72 को कंप्लीट देखा है कि इसके अंदर क्या क्या सेटिंग है और किस तरह हम अपनी जो सेटिंग है उसको कर सकते हैं।